हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कैंसर क्या है। व्हाट इज़ कैंसर। अब मैं कहती हूँ कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसे दुनिया के सारे लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। पर कैंसर के रीजन लोग बहुत सारे रीजन्स बताते हैं, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, रेडिएशन एक्सपोजर। बट हम सब फैक्ट पे आते हैं कि कैंसर होता क्या है और कैसे होता है। तो कैंसर, ये सारे फैक्ट्स तो होते ही हैं, बट इसके अलावे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसके कारण कैंसर होते हैं। कैंसर का जो रीज़न है वो है अनवांटेड ग्रोथ, मीन्स जिसको हम ग्रोथ को रेगुलेट नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल सेल्स का ही ग्रोथ होता है जिसे हम सब कंट्रोल नहीं कर सकते, उस वजह से कैंसर डेवलप होती है। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे शरीर में दो तरह के जीन्स हैं, एक जो हमारे सेल्स के ग्रोथ को रोकते हैं और एक जो सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनमें एक बैलेंस होता है और उसमें यदि किसी भी वजह से बैलेंस बिगड़ता है तो कैंसर होता है। उसकी रीज़न से ये सारी हो सकती है। अल्कोहल, जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे जीन्स रिपेयर नहीं हो पाते हैं, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, तो हमारे सेल्स ओवर ग्रो करने लग जाते हैं और ये सेल एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं कि इनके ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ये कैंसर का रूप ले लेता है। फिर इसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है फैलने की, थ्रू द ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये फैलने की कैपेसिटी आ जाती है और इस तरह से कैंसर हमारी नॉर्मल सेल की ही ग्रोथ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब कैंसर के सिम्टम्स देखें तो सिम्टम्स में अकॉर्डिंग टू साइट्स, जिस पार्ट को अफेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग से सिम्टम्स आएंगे। तो हम लोग कॉज ऑफ कैंसर देखते हैं कि किस किस कारण से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखें तो टोबैको, अल्कोहल, डाइटरी फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, वायरस एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड अदर फैक्टर्स। ये सारे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कॉज थे, बट जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर कॉज करने के लिए। कैंसर कैन अकर एट एनी साइट और टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड मे इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ सेल। कैंसर कहीं भी हो सकता है और किसी भी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि मेल में कौन कौन से साइट्स हैं जिसे अफेक्ट करता है मेनली, जैसे कि लंग हो गया, ओरल कैविटी हो गया, स्टोमिक हो गया, कोलोरेक्टम, अदर फेरिंग्स, ओसोफेगस, लैरिंग्स, प्रोस्टेट, लीवर, ल्यूकेमिया एंड फीमेल में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर, ये तो कॉमन है, सर्विक्स, कोलोरेक्टम, ओवरी, ओरल कैविटी, स्टोमिक, लंग, ओसोफेगस, ल्यूकेमिया, ये सारे फीमेल्स में होने के चांसेस है, जिसमें कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, स्टोमिक कैंसर, लंग कैंसर। एंड जो है हम लोग सिम्टम्स में देखेंगे जो पेशेंट्स डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो जैसे कि सपोज ओरल कैंसर है तो उसमें गांठ लेकर अक्सर जाते हैं, वो तो एडवांस स्टेज में हो गया, बट अर्ली स्टेज में पेन होता है, वॉइस चेंजेस हो जाते हैं, खाने में दिक्कत आती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं ओरल कैविटी में। जहाँ पे जिस साइट्स को अफेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग से सिम्टम्स आता है। और जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो बेसिकली जो हम बोले तो ब्रेस्ट में गांठ जो होता है वो लेट पता चलती है, बट इसमें मैमोग्राफी करवाते हैं तो हमें वो चीज़ पहले पता लग जाती है। तो ब्रेस्ट में गांठ होना भी एक सिम्टम है कैंसर का, पर हर ब्रेस्ट की गांठ कैंसर नहीं होती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और जैसे कि किडनी कैंसर हो गया तो किडनी में हो गया, यूरिन में ब्लड आएगा, पेन होगा, बर्निंग होगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिस साइट्स को अफेक्ट करेगा वहाँ के अकॉर्डिंग से सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं कैंसर के। कैंसर बेसिकली जो है वो नॉर्मल सेल की ग्रोथ है,
जिसे हम सब रोक नहीं सकते, वो अनकंट्रोल वो ग्रोथ होते रहता है। और इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में होता है क्या कि वो स्लो ग्रोथ होता है और उसका साइज अकॉर्डिंग टू मैलिग्नेंट वो साइज छोटा होता है। एंड मैलिग्नेंट बहुत ही जल्दी से ग्रोथ कर जाता है, उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। और इस तरह से बिनाइन हो गया और मैलिग्नेंट हो गया। यदि कोई भी डिजीज़ आपको होती है तो आप उसे अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर के पास चेकअप करवाते हैं, तो वो उतने डेंजरस नहीं होते हैं। यदि वो एडवांस स्टेज में जब चले जाते हैं तो ही कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसे ट्रीटमेंट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है।